बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और इसमें हमारा टॉपिक है ज़ुबान के अहम इस्तेमाल। और इसमें आज हम ज़ुबान के इजहाराती और ज़ुबान के हदायती इस्तेमाल पर जो है ना आपसे डिस्कशन करेंगे। ज़ुबान का जो इजहाराती इस्तेमाल है उसमें हम अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात और एहसासात का इजहार जो है वो करते हैं। जज्बात एहसासात का बेहतरीन इजहार जो है वो आमतौर पर शायरी में होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ गालिब का एक शेर हमने कोट किया है जो कि इसी किताब में लिखा हुआ है, और ये शेर आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ भी सकता है कि ये शेर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि भाई ये किस शायर का शेर है। वो शेर कुछ यूँ है कि उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बियाबां में हैं और घर में बहार आई। यानी शायरी जो है वो बेहतरीन मिसाल है ज़ुबान के इजहाराती इस्तेमाल का। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद एक और एग्जांपल हमने दी है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब प्याम मशरक में एक नज़म लिखी थी जिसका उन्वान वो ये था कि वो मुहावरा माबैन खुदा और इंसान। इसमें इकबाल ने बहुत मानी खेज अंदाज में इंसान और खुदा का मुकालमा लिखा है, तो ये भी ज़ुबान का बेहतरीन इजहार है। शायरी के ज़रिए शायर अपने तासुरात, ख्यालात और जज्बात की अक्कासी करता है। ये सब कुछ किसी ज़ुबान ही के ज़रिए मुमकिन है। ज़ुबान के इजहाराती इस्तेमाल में सिर्फ शायरी ही का जिक्र नहीं है, बल्कि इंसान जो कुछ भी वो बयान करता है तो उसका एक इजहाराती पहलू होता है। मिसाल के तौर पर ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि ज़ुबान के कुछ मिसालें हैं जो कि ज़ुबान के इजहाराती पहलू में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। जैसे मसलन बड़ा अफसोस हुआ, ये बहुत बुरी बात है, या आप फेस एक्सप्रेशंस दें और बोलें खौफनाक, या आप ये तरकीब बोलें कि बहुत खूब। तो ये जो चार मिसालें हैं ये ज़ुबान का इजहाराती इस्तेमाल है, और इन सब के मानी इनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होंगे, और ये आप किसी जज्बे का, किसी तासुर का या किसी एहसास का इजहार कर रहे हैं। तो फ़िक्रात, ये जो ऊपर फ़िक्रात हमने बयान की हैं, ये इंसानी जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं। इसके अलावा भी मिसाल हो सकती है कि जो पूजा करने वाला है, दुआ मांगने वाला है, अपने मसाइल, परेशानियां, अपने मुश्किलात का इजहार करने वाला है, वो भी ज़ुबान का जो इस्तेमाल करता है वो इजहाराती होता है। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि ज़ुबान का इजहाराती इस्तेमाल जो किया जाता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो सही या गलत की कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं। ज़ुबान के इजहाराती इस्तेमाल को जज्बात और एहसासात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि सही और गलत से मावरा होते हैं। मिसाल के तौर पर मिली नगमे हैं, नज़में हैं, किसी को आपने शाबाश देनी है, ये वाले जो एहसासात हैं ये सही गलत वाले या मौजू गैर मौजू वाले एहसासात नहीं हैं। यानी इन एहसासात को आप मौजू या गैर मौजू के मेयारात को सामने रखते हुए या इसको सोटी पे नहीं परख। अब जैसे माँ अपने बच्चे के साथ एक वालहाना मोहब्बत और खुलूस का इजहार करती है, वो बगैर बोले हुए अपने लम्स से, अपनी आंखों से, अपने चेहरे के तासरात से अपनी ममता का जो इजहार करती है वो ज़ुबान का इजहाराती इस्तेमाल है, और ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह बहन का भाई के साथ प्यार, बाप का बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार करना ज़ुबान के इजहाराती पहलू की बेहतरीन मिसालें हैं। अलहासिल ज़ुबान ही वो इब्तदाई ज़रिया और वसीला है जिससे हर ज़ी रूह जो है वो अपने जज्बात, एहसासात का इजहार करता है, और ज़ुबान को ही वो अपने लिए एक आला और एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब ज़ुबान का जो तीसरा अहम इस्तेमाल है वो ज़ुबान का हदायती इस्तेमाल है। इससे मुराद ये है कि ज़ुबान यानी जब आप अहकामात, हदायत और तजावीज़ का ज़ुबान से बयान करते हैं तो वो ज़ुबान का हदायती इस्तेमाल कहलाता है। आपने किसी को हदायत देनी हो, हुक्म सादर करना हो, तो यकीनन वो किसी न किसी ज़ुबान में होगा, चाहे वो इशारे की शक्ल में हो, चाहे वो अल्फाज की शक्ल में हो, या आप किसी भी अमल को करने के लिए अगर कुछ कहते हैं तो इसे ज़ुबान का हदायती इस्तेमाल कहा जाता है।
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکم اور التجا جو ہیں یہ دونوں زبان کے ہدایاتی استعمال کی مثالیں ہیں۔ مزید مثالیں یہ ہیں کہ جب والدین اپنے بچوں کو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا کہتے ہیں تو اس میں کوئی اطلاع نہیں ہوتی، اس میں جذبات و احساسات کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ یہ حکم ہوتا ہے، ایک ہدایت نامہ ہوتا ہے جو کھانا کھانے سے پہلے سر انجام دینے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ زبان کا ہدایاتی استعمال ہے۔ یعنی کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے جو بھی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ بامانی انداز میں ہوتا ہے، اور وہ عام طور اب اس میں لفظ جو پلیز ہے یہ بھی بامانی اور طاقتور لفظ ہے جو سننے والے کے لیے ایک ہدایاتی معنی رکھتا ہے اور کسی عمل کو سر انجام دینے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ کسی جواب کے لیے تیار کیا جانے والا سوال بھی دراصل ایک زبان کا ہدایاتی پہلو رکھتا ہے۔ زبان کے ہدایاتی پہلو میں بھی زبان کے استعمال کو صحیح اور غلط نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے مثال ہے کہ کھڑکی بند کر دو، کتابیں سنبھال لیں، یہ زبان کا ہدایاتی استعمال ہے، اس میں صحیح اور غلط کے معنی نہیں نکلتے۔ اسی طرح کسی حکم کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن وہ حکم ہدایاتی انداز میں ہی دیا جاتا ہے یا ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح استدلال یا دلیل بھی زبان کے استعمال کا ہدایاتی پہلو ہے۔ اس کی مزید جو مثالیں ہیں وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دفتری احکامات، فوجی افسران اپنے ماتحتوں کو جو ہدایاتی طریقے سے احکامات جاری کرتے ہیں، بس، ریل یا جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو مختلف ہدایات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ بازار میں خریداری کر رہے ہوں، پارک میں سیر و تفریح کر رہے ہوں تو جگہ جگہ مختلف بورڈ آویزہ ہوتے ہیں، ان پہ احکامات اور ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ یہ مختلف مثالیں ہیں زبان کے ہدایاتی استعمال کی۔